Assalamualaikum students. I hope you all are doing good and well. Today we will complete our chapter, and that is our chapter 4. So let's start our new topic, and our new topic will be types of nutrition in animals. We have seen types of nutrition in plants. अब तक हमने types of nutrition in plants देखे. Now we will going to see what are the types of nutrition in animals. So you have well known about what is mean by nutrition. Nutrition का मतलब क्या होगा? Nutrition का मतलब होगा ग़िज़ा जो हमको खाने से मिलती है to obtain energy और for doing work और completing our task. तो animal में ये process कैसा होगा? तो एनिमल का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन. व्हाट इज मीन बाय होलोजोइक न्यूट्रिशन? लेट्स रीड. अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक हैंड्स एंड माउथ. यू हैव नोन दैट अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ है. और फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट ऑर्गन्स वी नीड मैनी सेल्स, राइट. तो अगर एक ही सेल है तो उसमें फिर हैंड्स और लेग्स कैसे होंगे? जाहिर सी बात है वो नहीं होंगे. तो अमीबा के पास में हैंड्स और माउथ नहीं है. इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस. कहीं से भी अपना फूड ले सकता है सरफेस पे से, कहीं से भी बॉडी के of its unicellular body. It surrounds the food particle from all the side to take it into the self. After that it digests the food with the help of different enzymes. Undigested food is left behind as the amoeba moves further with the help of pseudopodia. In unicellular organisms like amoeba, euglena, paramecium, etc. are the steps of nutrition occur within their unicellular body. Insects have सबसे पहले हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स यू ऑल नो दैट अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इट हैज़ नो हैंड्स, नो माउथ. ओके, इट हैज़ ओनली वन बॉडी एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो अमीबा के जैसे ही आसपास खाना होता है, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेगा अमीबा? जब भी अमीबा फ्रूट पार्टिकल से सराउंडेड हो जाएगा तो वो अपनी बॉडी के किसी भी सरफेस से, कोई भी सरफेस के हिस्से से वो खाना टेक इन करेगा, वो खाएगा. ओके, आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम. इट हैज़ मैनी एंजाइम inside its body, so the food can be digested. okay, तो food जो है वो digest हो जाएगा और undigested food जो रहेगा वो that will be left behind as amoeba moves further. amoeba अपनी आगे की पोजीशन लेगा और जो फूड रहेगा, फूड पार्टिकल्स जो रहेंगे वो पीछे रह जाएंगे. ओके, undigested food is left behind as amoeba moves further with the help of pseudopodia. Pseudopodia का मतलब होता है false legs. क्या बोलेंगे? false legs. pseudo का मतलब होता है false. false legs are the legs which cannot be seen but they can be useful or they can help in moving. okay, in unicellular organism like amoeba और कौन से है? यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया. ये यूनिसेलुलर और बॉडी के अंदर होगा. ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा, न्यूट्रिशन अपटेक जो होगा तो वो यूनिसेलुलर बॉडी के अंदर होगा. इंसेक्ट हैव माउथ पार्ट्स फॉर इंजेक्शन ऑफ बॉडी. फॉर एग्जांपल इंसेक्ट लाइक द कॉकरोच एंड ग्रासहोपर which nibble have jaw-like mouth parts. okay, butterflies suck food as a tube-like proboscis. Mosquitoes and bedbug use needle-like mouth. यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स बताए हुए हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स के हाउ दे कैन इनटेक द फूड एंड हाउ दे डाइजेस्टेड. उनके पास में डिफरेंट एंजाइम होंगे, डिफरेंट पार्ट्स होंगे. और क्यों? क्योंकि वो वो मल्टी सेलुलर है. ठीक है, लाइक इंसेक्ट जो है उनके पास में माउथ पार्ट्स रहेंगे ताकि वो फूड को इंजेस्ट कर सके, एंजाइम्स रहेंगे ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर सके. ओके, लाइक मॉस्किटो एंड बेडबग यूज़ निडल लाइक माउथ. उनके पास जो है वो निडल लाइक माउथ रहेगा उनका, ताकि ट्यूब लाइक माउथ रहेगा उनके पास में, ताकि क्योंकि दे सक ब्लड है ना और अदर फ्लूइड. तो फ्लूइड के लिए और ब्लड सक करने के लिए ज़्यादा बड़ा माउथ तो होना ज़रूरी नहीं है. तो उनके पास में क्या रहेगा? फिर नीडल लाइक माउथ रहेगा और ट्यूब लाइक माउथ रहेगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ दे कैन इनटेक देयर फूड. like amoeba is a unicellular organism. It can take from any part of its body, whereas different organisms have different parts, different mouth parts. okay, for taking food.
हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म टू देयर फूड टाइप? आपको ये फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म को इनके फूड टाइप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना पड़ेगा। ओके, अब ऑर्गेनिज्म को फूड टाइप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो ग्रीन चीज़ें, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो घास फूस या पत्ते वगैरह खाते, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फ्लैश खाते, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म दे आर ट्रीटेड एज प्रीडेटर्स, है ना, दे डिपेंड ऑन द अदर एनिमल, दे प्रे इट, ओके। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दोनों खाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म को इस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। वेदर दे ईट ग्रीन फूड, वेदर दे ईट फ्लैशी फूड, और वेदर दे ईट बोथ ऑफ देम, ओके। So let's move on to the next page. According to the types of food, animal can be classified as herbivores, carnivores and omnivores. 3 types में animal को classify किया गया। किस basis पे? According to the type of food. ओके, हार्बीवोर्स आर द एनिमल विच यूज़ प्लांट, ओके। हार्बीवोर्स एनिमल ऐसे हैं जो प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड, ओके। एग्जाम्पल आर ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग मतलब जो आपको खेत में दिखेंगे या फिर हरी जगह पे, हरियाली जहाँ पे रहेंगी, हिली रीजन जहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे ये एनिमल्स आपको ग्रेज करते हुए दिखेंगे, ओके। उस पे मतलब घास वगैरह पे फीड करते हुए दिखेंगे आपको। तो व्हाट आर द एनिमल्स? ग्रैनिवोर्स, सीड ईटर्स, है ना, सीड खाएंगे वो, ग्रैन्यूल्स खाएंगे। और फ्रूगीवोर्स, फ्रूट ईटर्स, फ्रूट खाएंगे वो एनिमल्स। तो व्हाट आर दे कॉल्ड? दे कॉल्ड हार्बीवोर्स। Herbivores are the animal that feed on plants, okay. Now second is carnivores. What are carnivores? Animal that depend on another animal for their food. Animal that are classified for eating flesh, okay. Animals that depends on flesh of other animals. ऐसे animals जो दूसरे animal पे depend रहेंगे, उनके flesh पे depend रहेंगे, that animals are known as carnivores. Carnivores are indirectly dependent on the plant for food. Carnivores डायरेक्टली किस पे डिपेंड रहेंगे? दूसरे एनिमल्स पे, है ना, उनके फ्लैश पे डिपेंड रहेंगे, बट इनडायरेक्टली वो कैसे? प्लांट पे डिपेंड रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो दे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। हाउ? क्योंकि वो जो एनिमल्स को खाएंगे, वो एनिमल्स को वो लोग खाएंगे, ठीक है। जो एनिमल्स पे कार्निवोर्स डिपेंड रहेंगे, वो एनिमल्स जो है वो हार्बीवोर्स रहेंगे। वो क्या रहेंगे? वो हार्बीवोर्स रहेंगे। दैट animals can be herbivores, okay. That animals can use plant, okay, directly as their food, on which carnivores depends, okay. एग्जाम्पल आर एनिमल्स दैट फीड ऑन हार्बीवोर्स, है ना। ऐसे एनिमल्स पे कार्निवोर डिपेंड रहेंगे जो हार्बीवोर्स पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। लाइक प्रीडेटर्स, एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट। प्रीडेटर्स ऐसे प्रीडेटर्स जो हार्बीवोर्स रहेंगे, और दूसरे ऐसे एनिमल्स जो इंसेक्ट पे डिपेंड रहेंगे, उनको कार्निवोर्स खाएंगे, ठीक है। नंबर थर्ड इज ओमनीवोर्स। एनिमल दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड रहेंगे आर द एनिमल्स कॉल्ड ओमनीवोर्स। लाइक मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमन, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लैश भी खाना पसंद करते हैं और प्लांट्स भी एज फूड जो है वो इनटेक करते हैं। Some of the organisms around us perform the function of cleaning and conserving the environment by very act of feeding themselves. यही कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, इनको खा के, इनको कंज्यूम करके अपना एनवायरनमेंट क्लीन करने में अपनी हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने का फंक्शन करते हैं बाय कंज्यूमिंग दैम, ओके, बाय कंजर्विंग दैम एज ए फूड पार्टिकल। तो what are they called? They called as scavengers and decomposers. So let's see what is meant by scavengers. Scavengers obtain their food from dead bodies of animals which are decayed or dead. उन पे scavengers survive करते हैं। जैसे vulture हो गया, crow हो गया, hyena हो गया, ये living organism को नहीं खाएंगे, ये dead organism को खाएंगे, ठीक है। Decomposer, what are the decomposer? Decomposers are some microbes which obtain their food by decomposing the dead bodies of organism or other materials. दूसरे materials जो डिकम्पोज हुए हुए रहते हैं, जैसे लॉग हो गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो डिकम्पोज रहती या डेड बॉडीज़ रहती है ऑर्गेनिज्म की, तो उसके ऊपर ये क्या करेंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, फीड करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे फॉर देयर फूड।
So in this way students we have completed this chapter. I hope sorry, एक पेज और बाकी है. Now second one is saprozoic nutrition. What is meant by saprozoic nutrition? Some insect, unicellular organism, etc. obtain the nutrition by absorbing the liquid organic material from the dead bodies of other animals or from the environment. कुछ इंसेक्ट और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लिक्विड मटेरियल जो है उसको एब्जॉर्व करेंगे. कहाँ से? फ्रॉम द डेड बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ अदर एनिमल्स के या दूसरे एनिमल्स के डेड बॉडीज़ पे से वो लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे. एंड दैट इज़ नोन एज सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, सायरप से बना है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल आर हाउस फ्लाइज, एंड्स, स्पाइडर्स, एक्सेट्रा. नाउ थर्ड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. Okay, parasitic nutrition. Have you seen small animals on the bodies of animals like dogs and buffaloes, which are those small animals? आपने देखे ही होंगे buffaloes के ऊपर छोटे छोटे कुछ पैरासिटिक टाइप ऑफ कुछ इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं आपको. व्हाट आर दे कॉल्ड? फ्रॉम वेयर डू दीज लिटिल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड? और ये छोटे छोटे जो एनिमल्स है ये कहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे? तो हियर इज़ द आंसर. सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन अनदर एनिमल्स फॉर फूड. दे कैन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन whom they are dependent. दिस इज़ कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जो एनिमल की बॉडी पे से लिया जाएगा, लाइव एनिमल की. ठीक है, सम एनिमल्स लीव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ अदर एनिमल. उनकी बॉडी सरफेस पे वो सर्वाइव करेंगे एंड ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग देयर ब्लड. और उनका ब्लड कंटिन्यूसली सक करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे. दैट इज़ नोन एज एक्टोपैरासिटिक. दैट इज़ नोन एज एक्टो. एक्टो मीन्स ऊपर होता है. ठीक है, एक्टो मीन्स ऊपर होता है. तो बॉडी सरफेस के ऊपर अगर कोई एनिमल सर्वाइव कर रहा है तो उसको कौन सा न्यूट्रिशन बोलेंगे? एक्टोपैरासिटिक. एंड सच एनिमल आर कॉल्ड एक्टोपैरासिटिक. फॉर एग्जाम्पल लॉज, बेडबग, टिक, एक्सेट्रा. नाउ एनिमल लाइक टेपवर्म एंड राउंडवर्म लीव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड. और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करेंगे एंड दैट इज़ नोन एज एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन. एंडो मीन्स इनसाइड, तो दैट इज़ नोन एज एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड दीज एनिमल्स आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स. तो ये सारे एनिमल्स को क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट. तो स्टूडेंट्स वी हैव सीन पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल 3 टाइप के रहेंगे. एक होलोजोइक न्यूट्रिशन रहेगा, दूसरा रहेगा सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, तीसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के क्या टाइप है? होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं? 3. हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स. स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर. हार्बीवोर्स प्लांट पे डिपेंड रहेंगे, कार्निवोर्स दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहेंगे, ओमनीवोर्स दोनों पे डिपेंड रहेंगे. स्कैवेंजर्स डेड बॉडी पे डिपेंड रहेंगे और डिकम्पोजर्स जो रहेंगे वो डिकेइंग बॉडी पे और डेड बॉडीज़ दोनों पे डिपेंड रहेंगे. ठीक है, उसके बाद में है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन. सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जो लिक्विड ऑर्गेनिज्म को सक करेगा. ठीक है, लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल को सक करेगा दूसरी बॉडी पे से, दूसरे एनिमल की बॉडी पे से. पैरासिटिक न्यूट्रिशन है 2 टाइप का है, दैट इज़ एंडोपैरासिटिक एंड एक्टोपैरासिटिक. एक्टोपैरासिटिक क्या होगा? जो बॉडी सरफेस पे, दूसरे एनिमल की बॉडी सरफेस पे. Ectoparasitic is a type of nutrition in which animals live on the body surface of other animals, and endoparasitic nutrition is the animals living inside the body of other animals. Okay, so in this way we have completed the whole chapter. In the next video I will going to explain you this whole chapter in short, so you have to understand it at home. I hope you all get my points clearly. So thank you so much and Allah Hafiz.